सर अगर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया कि भाई कितना भी पैसा आ रहा है, वो मैंने मानना है इतना मेरे पास है ही नहीं जी। ये इतना मैंने निकाल लिया। अब मैं इन्वेस्ट कहाँ पे करूँ, क्या क्या ऑप्शंस हैं आज मार्केट में जहाँ एक बेहतर रिटर्न मुझे मिल सकता है? तो जब आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो अभी तक हमारे यहाँ पे कैसे सोचना है कि इन्वेस्टमेंट का मतलब है सिर्फ रियल एस्टेट हाँ और हाँ। गोल्ड। जी तो बिल्कुल। पैसा आए तो रियल एस्टेट में डाल दो, वहां पे पैसा बड़ा हो जाएगा। और उसके या लिए फिर बहुत पैसा चाहिए। और या फिर गोल्ड पर क्या रियल एस्टेट सब लोग, बिल्कुल सही बात बोला, मैं उसी पे आ रहा हूँ। क्या रियल एस्टेट सब लोग खरीद पाते हैं? क्या गोल्ड सब लोग खरीद पाते हैं? ट्रू। नहीं। जिसके पास पैसा होता है उसको करने के लायक वही खरीद पाता है। इसका मतलब जो निचले स्तर के लोग हैं जो रियल एस्टेट अफोर्ड नहीं कर सकते, जो गोल्ड अफोर्ड नहीं कर सकते, जिसको वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे समझते हैं, तो वो तो कभी भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करने वाले। अगर वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करने वाले तो इसका मतलब उनका पैसा कभी भी ग्रो नहीं होने वाला। तो ग्रो नहीं होने वाला तो उनकी वेल्थ कभी भी क्रिएट नहीं होने वाली। राइट राइट। तो इसका मतलब ये है कि जो साइकोलॉजी अभी बनी है रियल एस्टेट और गोल्ड की, उसके अलावा भी एक और जगह है जिसको कुछ भी नहीं आता, जिसको कुछ भी समझ नहीं है इन्वेस्टमेंट की, Right. उसके लिए सबसे आसान और इजी तरीका है कि आपको भारत की अर्थव्यवस्था में निवेश करना चाहिए। अच्छा वो कैसे सर? हाँ, अब भारत की अर्थव्यवस्था में निवेश करने का मतलब समझना है तो आपको ये भी समझना है, बहुत लोगों को तो शायद, मैं अगर आप जैसे आपने गांव की भी बात सर। की कि भाई देहात में है, तो बहुत लोगों को तो अर्थव्यवस्था का भी मतलब हाँ नहीं पता नहीं होगा, मालूम, वो है ना? बस टीवी में देखते हैं, अखबार में पढ़ते हाँ हैं जी, तो हाँ कुछ जी। समझ नहीं आता। हाँ जी, तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताता हूँ। आप मतलब पूरा एग्जैक्ट वैसे नहीं बता रहा हूँ, कच्चे तौर पे, ताकि समझ आसानी हाँ से आ प्लीज सके, प्लीज। उस तरीके से बताता हूँ। अर्थव्यवस्था का मतलब ये समझिए कि भारत में जितना भी व्यापार हो रहा है हाँ। और जितने भी व्यापारी हैं, हाँ। अगर आप उन सब से जुड़ जाए, अच्छा। मतलब अगर उनका जितना प्रॉफिट हो रहा है अगर आपका भी उतना होने लग जाए, अच्छा। साथ साथ, मतलब आप उनके साथ जुड़ गए और वो अमीर हो रहे हैं तो साथ साथ आप भी अमीर हो रहे हैं, अच्छा। तो उसको बोलेंगे अर्थव्यवस्था से जुड़ना। परंतु भारत में तो इतने व्यापारी हैं, इतने बिजनेसमैन हैं, क्या ये पॉसिबल है सबसे जुड़ना? नहीं है। सबसे आप नहीं जुड़ सकते। तो इसका मतलब हम फिर एक ऐसी जगह पर आते हैं जहां पर कुछ बिजनेसमैन ने आपको ये अधिकार दिया हुआ है कि आप उनसे जुड़ सकते हैं। अच्छा। अच्छा, ऐसी कौन सी जगह है? तो उसको बोलते हैं स्टॉक मार्केट, Right. शेयर मार्केट, Right. जहां पर आप किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर लगभग लगभग 5,000 के आसपास कंपनियां हैं, यानी 5,000 बिजनेसमैन ने आपको ये अधिकार दिया हुआ है कि आप उनसे सीधे सीधे जुड़ सकते हैं। राइट राइट। जुड़ने का मतलब, अगर रिलायंस कंपनी से मुझे जुड़ना है तो मुझे एक रिलायंस का शेयर खरीदना है, और अगर मैं रिलायंस का शेयर खरीद लेता हूँ तो मैं उसका शेयर होल्डर हो गया हूँ। Right. अगर रिलायंस 10% से बढ़ता है तो मेरा जितना पैसा उसमें लगा हुआ है वो वही भी बढ़े। 10% से बढ़ेगा। Right. अगर रिलायंस जीरो हो जाएगा तो मेरा पैसा भी जीरो हो जाएगा, बहुत सही। उसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो इसका मतलब मैंने ये बोला जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब ये बोला कि हाँ जीरो होने की संभावना है। राइट राइट। तो अब क्वेश्चन ये आता है, 5,000 लोग हैं, पता कैसे लगेगा कि कहाँ पर जीरो नहीं होगा? बहुत सही। पता कैसे लगेगा कहाँ पर जीरो नहीं होगा? तो हमें उसको पता करने के लिए आपको काफी सारी पढ़ाई की जरूरत पड़ सकती है कि भाई कौन सा बिजनेस सस्टेन करेगा, कौन सा बिजनेस ज्यादा दिन तक रुकेगा। Right. तो उसके लिए तो आपको काफी पढ़ाई की जरूरत पड़ेगी। पर अगर आपको कुछ भी नहीं चाहिए और आपको ये वीडियो देख के ही समझना है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ स्टार्ट करनी है, तो True. बिल्कुल सरल है कि 5,000 में से टॉप 50 के जो लोग हैं, हाँ। टॉप 50, उन टॉप 50 में के साथ आप हिस्सेदारी ले सकते हैं। अच्छा। उसमें हिस्सेदारी लेने का एक तरीका है, बहुत ही सुंदर तरीका है। वो क्या है कि एक इंडेक्स फंड आता है, तो उसको बोलते हैं निफ्टी इंडेक्स फंड। अच्छा। अब निफ्टी क्या होता है? निफ्टी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टॉप 50 कंपनी ऑफ इंडिया, Right. यानी भारत की जो टॉप 50 कंपनियां हैं, हाँ। उनका एक इंडेक्स बना दिया गया है। अच्छा। इंडेक्स मतलब होता है मेजरमेंट, किसी भी चीज को चेक करना। हाँ तो राइट मतलब राइट। हम भारत की टॉप 50 कंपनी को मेजर करना चाहते हैं कि वो बढ़ रही है या घट रही है, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। Right. तो जो भारत के टॉप 50 लोग हैं, अगर हम उनके साथ भी जुड़ जाएं, Right. तो भी हम हमारी पूरी अर्थव्यवस्था का 50% कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व करते हैं। ग्रेट ग्रेट। मतलब कि हमारी पूरी जो स्टॉक मार्केट है उसकी मार्केट कैप है 2.2 समथिंग ट्रिलियन। अच्छा। हाँ जी, उसमें से जो निफ्टी 50 है, यानी जो टॉप 50 कंपनियों का रिप्रेजेंटेशन की बास्केट है, हाँ। उसकी जो मार्केट कैप है वो 1.1 ट्रिलियन है। अच्छा। तो यदि मैं बहुत बड़ा हिस्सा है। हाँ, बहुत, मतलब 50% है वो हाँ, बस। yes, yes. तो यदि मैं उन 50 व्यक्तियों से भी जुड़ जाता हूँ, जो कि, और बाय द वे उन 50 में एक बंदा अपने आप ही रिलायंस ऐसा है जो पूरे एशिया का सबसे नंबर 1 रईस, उसके पास आज 48 बिलियन है। अच्छा। 48 बिलियन। एंड
उससे भी आप डायरेक्ट एकदम जुड़ सकते हैं। तो अगर आप उनसे जुड़ेंगे तो आपका पैसा जीरो नहीं होगा। अब जीरो कैसे नहीं होगा? ऐसा भी हो सकता है 50 के 50 डूब जाए तो जब मैंने ये कहा कि निफ्टी 50 में आप इन्वेस्ट करें तो आपका पैसा जीरो नहीं होगा, तो उसका मतलब ये है। तो मैं आपसे ये पूछता हूँ, किसी कंपनी में अगर 5000 एम्प्लॉय हैं और उसमें से एक रूम एक अलग से क्लब बना दिया गया है और उसमें उनको बोला गया है कि इस क्लब में वही बंदा एंटर कर सकता है जो टॉप 50 रहेगा। अच्छा, ठीक है। ठीक है। तो आपका जैसे आपके डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा होता होगा, मुझे ज्यादा उसका आइडिया तो नहीं है, पर उसमें जो टॉप के होते होंगे उनको अलग फैसिलिटी मिलती होगी, उनको एक अलग रिकॉग्निशन मिलता है, अलग रिकग्निशन मिलता जी, है। जी, जी। तो क्या वो रिकग्निशन वाला जो क्लब है क्या वो कभी खाली हो सकता है? नहीं होगा, नहीं हो सकता। क्यों? कुछ अगर छोड़ के जाएंगे तो कुछ नए आएंगे। क्योंकि एब्सोल्युटली कुछ छोड़ के जाएंगे तो कुछ नए आएंगे। तो ऐसे ही जो टॉप 50 का जो बास्केट है, कोई ना कोई 50 रहने ही वाले हैं। अच्छा, कोई ना कोई 50 तो रहने ही वाले मतलब उसमें हमें चिंता नहीं कि ये कंपनी डूब गई, वो होगी, डूब गई तो ऑटोमेटिक उससे पैसा निकल के हमारा दूसरी कंपनी में जो उसमें आएगी उसमें लग जाएगा। हाँ जी, क्योंकि 51 से लेकर जो 100 तक लोग हैं या और भी नीचे हैं, वो भी तो इसी होड़ में लगे हुए हैं कि हम इसके अंदर आए। तो जो ये नंबर 1 से लेकर नंबर 50 तक का होता है, इसको कैसे डिसाइड किया जाता है? ये मार्केट कैप के बेस पे डिसाइड किया जाता है। जिसके पास ज्यादा पैसा, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू में प्राइस ऑफ शेयर, जिसके पास ज्यादा पैसा वो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो अगर कंपनी परफॉर्म नहीं करते जा रही है, उसकी रैंकिंग गिरती जा रही है, तो वो उस बास्केट से बाहर निकल जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारा पैसा किस पे लगा है? किसी 50 बिजनेसमैन पे नहीं लगा है, उस ऐसी बास्केट पे लगा है जो परफॉर्मेंस के आधार पर है। तो अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं, सेंसेक्स 1980 में स्टार्ट हुआ था। सेंसेक्स का मतलब है टॉप 30 का इंडेक्स। अच्छा। और निफ्टी का मतलब है टॉप 50 का इंडेक्स। सेंसेक्स 1980 में स्टार्ट हुआ था, निफ्टी 1992 में स्टार्ट हुआ है। तो उसकी हिस्ट्री काफी ज्यादा है, इसलिए मैं अभी सेंसेक्स के बारे में आपको बताऊं। तो सेंसेक्स 1980 में जब स्टार्ट हुआ था तो वो 100 अंक में स्टार्ट हुआ था। अच्छा। और उसमें उस वक्त भी हिंदुस्तान की टॉप 30 कंपनियां होती थी। अच्छा। तो 100 से जो स्टार्ट हुआ था सेंसेक्स, वो 100 से लेकर आज वो लगभग 36,000 के आसपास आ गया है। टोटल हमारा ये 38 साल हो गए हैं और 39वां साल शुरू हुआ है। ठीक है। तो 38 साल में 100 रुपए से लेकर वो 36,000 रुपए बन चुके हैं। मतलब किसी आदमी ने उस समय 100 रुपए इन्वेस्ट किया होता तो आज वो 36,000 बन जाता। आज वो 36,000 बन चुके होते। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई सर। लेकिन जब शेयर मार्केट की बात आती है तो लोगों के जहन में ये आता है कि यार शेयर मार्केट मतलब जुआ है, कोई आदमी सफल नहीं होता। हम जनरली अगर समाज में 10 लोगों से बातचीत करते हैं तो 9 लोग कहते हैं कि भाई बिल्कुल इधर मत जाना। तो ये सही बात है। तो मैं उस पे आ रहा हूँ, बस मैं वो पॉइंट अभी पूरा खत्म नहीं कर पाया था। सर मैं इस क्वेश्चन पे आता हूँ। 1980 से 100 से 36,000 हो गया है। पर आप ये समझिए, जो टॉप 30 कंपनियां उस वक्त होती थी 1980 में, आज वो टॉप 30 कंपनियां सेम नहीं है। अच्छा। उसमें से जैसे DCM श्रीराम होता था, और भी काफी सारी ऐसी कंपनी होती थी जो 1900 उसमें से लगभग 22 से 25 कंपनियां जो है 1980 से अब उस इंडेक्स से निकल चुकी है। तो इसका मतलब वहां पे कोई नई कंपनियां आ गई हैं। तो इसका मतलब आपने 100 रुपए लगाया था उस बास्केट में, उस इंडेक्स फंड में लगाया था, और वो पैसा तो 100 से 36,000 हो गया, चाहे वो कंपनी डूबी हो चाहे वो बदल गई हो। राइट। अगर मैं सिर्फ एक कंपनी में उस समय लगाता तो उसमें मेरा रिस्क था। अगर वो गलती से आपने सिर्फ वो 20 कंपनियां ही पकड़ ली होती, जो आपको लग रहा होता, या आपका कोई दोस्त आता या आपका कोई भाई आता कि यार तू इसमें इन्वेस्ट कर दे, तो ऐसा हो सकता था कि वो कंपनी के कागज, पहले तो एक्चुअली पेपर पे मिल रहे होते, तो वो पेपर आपने सोफे के नीचे कहीं ढूंढ रहे होते, आपको कहीं मिलते नहीं वो क्योंकि वो डूब चुके हैं। तो कंपनी के लिए, जैसे मैंने कहा, उसके लिए आपको काफी अधिक एजुकेशन की जरूरत है और बिजनेस को समझने की जरूरत है अगर आपको किसी कंपनी में हिस्सेदारी लेनी है तो। परंतु अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी लेने का सबसे सुंदर तरीका है कि अर्थव्यवस्था के जो मेजर प्लेयर हैं, टॉप 30 या टॉप 50, उनके साथ जुड़ जाएं और उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर जुड़े, इंडिविजुअल तौर पर ना जुड़े। परफॉर्मेंस पे परफॉर्मेंस के आधार का मतलब है कि टॉप 50 के इंडेक्स में आप जुड़ गए तो अब वो जीरो नहीं होगा। राइट। थैंक यू सो मच। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा नया एपिसोड हर मंगलवार को रात्रि 8 बजे आ जाता है। हम लोग इसको लेके बहुत मेहनत करते हैं, एक टीम है इसके पीछे, बहुत सारा हार्ड वर्क हम लोग कर रहे हैं। आपका सपोर्ट चाहिए, इसी प्रकार से आप सपोर्ट देते रहेंगे तो हम वो सारी जानकारी जो एक डायरेक्ट सेलर के लिए ज़रूरी है, डायरेक्ट सेलर के एक आम व्यक्ति के लिए ज़रूरी है, हम कोशिश करेंगे हम आपको प्रोवाइड करें। और जिस प्रकार आज हमने इन्वेस्टमेंट पे थोड़ा बातचीत की, तो डायरेक्ट सेलिंग के अलावा, डायरेक्ट सेलिंग के स्पीकर्स के अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट पे बात होनी चाहिए तो वो भी आप हमें ज़रूर बताइए। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।